हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। और उसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली टर्म आज आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture of two or more substances। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसे वी कॉल सॉल्यूशन। एंड दिस शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो कॉम्पोजिशन है इट शुड रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सपोज कर ले, मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आप डेली लाइफ में मतलब हम लोग यूज करते हैं। शुगर इन वाटर। आप पानी के अंदर थोड़ी चीनी अच्छे से घोल ले प्रॉपरली। उसके बाद अगर आप उसको टेस्ट करते हो, फर्स्ट ड्रॉप से लेकर लास्ट ड्रॉप तक जो चीनी है, जो शुगर है, उसकी जो मिठास है वो आपको सेम मतलब अमाउंट या क्वांटिटी में आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी, आप जितना मर्जी उसका अमाउंट उठा लो। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट्स मतलब दो चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट, सेकंड वन इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इट इज दैट component which dissolves other component, जो हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूट लिखते हैं। इन इट, अपने आप में जो दूसरे कंपोनेंट को घोल देता है उसे वी कॉल सॉल्वेंट। जैसे वाटर यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर ने क्या करना है, अपने अंदर किसी दूसरी चीज को घोलना है, दैट इज शुगर। तो शुगर क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट की क्या आएगी डेफिनेशन? इट इज दैट component which dissolves in other component, दैट इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो अपने आप को दूसरे कंपोनेंट में घोल देता है। दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन के बाद अब आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है सॉल्यूशन की, तो वो हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। इसको अपन क्लियर कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, शुगर इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसका एग्जांपल है? सो शुगर आपका सॉलिड है और वाटर आपका लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड की जो एग्जांपल है वो आपके पास शुगर इन वाटर आप लोग कह सकते हो। सॉल्ट इन वाटर इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूट है, इधर अपन लिख देते हैं सॉलिड सॉल्यूट है, और वाटर एक लिक्विड है, तो दिस इज लिक्विड इज सॉल्वेंट। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें क्या चीज है,
आप आयोडीन को, जो कि एक सॉलिड है, वो आप डिसॉल्व कर रहे हो अल्कोहल के अंदर, और अल्कोहल यहाँ पर लिक्विड है। तो यानी कि आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, तो इससे जो सॉल्यूशन बना है उसे वी आर कॉलिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये आपके पास सेकंड एग्जांपल हो गई। थर्ड है आपके पास एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि आपका सोडा वाटर हो गया। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं? जिसमें गैस भरी होती है। तो आपको पता है, जैसे आप हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, तो इसमें क्या होता है? लिक्विड में गैस फिल्ड होती है। तो दीज आर ऑल्सो एरेटेड ड्रिंक्स। तो ये आपके पास कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ये है आपके पास गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर गैस क्या होती है आपके पास? जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, गैस यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगी। और अगर लिक्विड हम लोग वाटर का ले रहे हैं, तो दिस विल बी एक्ट एज सॉल्वेंट। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों का तैयार होता है। वाटर के अंदर आप CO2 डिसॉल्व करते हो और सोडा वाटर बन जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल एयर। एयर जो है वो गैस इन गैस का मिक्सचर है। हमें पता है, देखिए हमारे आसपास एयर है, उस एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो गैसेस एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं कि हमें फिर भी अलग अलग होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देती। तो दैट इज व्हाई एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो आपके पास एयर में जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता है, एक तो नाइट्रोजन है जो 78% है, एंड ऑक्सीजन है जो कि अराउंड 21% है। तो बाकी सारी गैसेस आप देख सकते हो कि सिर्फ 1% में आ जाती हैं। मेन कंपोनेंट ये है। तो एयर गैस इन गैस का भी मतलब एक मिक्सचर है अपने पास। ओके, उसके बाद नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज आपकी बुक में फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, जो आप लोग पढ़ चुके हो, कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड है पार्टिकल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, यानी कि 0.000000001। तो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि कितना स्मॉल साइज है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स बनते हैं उनका साइज इतना होता है इन डायामीटर। इससे भी बल्कि छोटा ही लिखा हुआ है इन्होंने, डायमीटर। डायमीटर होगा इन डायमीटर। तो आप देख सकते हो कि दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप अपनी नेक्ड आइज से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि जो साइज है वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, फोर्थ है कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। लाइट की अगर कोई बीम आ रही है इन पार्टिकल्स के ऊपर,
तो ये उस लाइट का रास्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है कि लाइट बीम को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे अगर आप सपोज करो गाड़ी में जा रहे हैं, छोटा सा पत्थर आगे पड़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर अपनी गाड़ी हो सकता है चढ़ा दो, लेकिन अगर बहुत बड़ा पत्थर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ी का रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो लाइट बीम है उसके आगे जो पार्टिकल्स है उनका साइज इतना छोटा है कि वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर सकते। और अगर स्कैटर नहीं कर सकते, सो जो लाइट का पाथ है, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता। ओके, फिफ्थ पॉइंट है सोल्यूट पार्टिकल्स। अब आपको पता है सॉल्यूशन मतलब क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय filtration from the मिक्सचर। सोल्यूट के पार्टिकल्स को आप फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। सपोज कर लो आपने चाय बना रखी है और आपने क्या उसमें चीनी डाली हुई है। आप जब उसको चाय पोनी से छानते हो, फिल्टर करते हो, तो चाय पत्ती जो होती है वो तो अलग हो जाती है, लेकिन चीनी के पार्टिकल्स तो चाय के साथ ही आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए, उन्हें फिल्ट्रेशन से हम लोग मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते। मतलब इतने बीच में वो घुल मिल जाते हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट देम यूजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, ओके, एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग। ये ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट इरेज कर देते हैं, सेकंड भी इरेज कर देते हैं, थोड़ी स्पेस ज्यादा हो जाएगी। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट settle down when left undisturbed। सोल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, क्योंकि अगर आप लोग देखो पानी के अंदर अगर आप सॉइल यानी कि रेत को मिला दो, तो आप क्या देखते हो कि जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कभी भी नीचे सेटल नहीं होते, अगर आप उसको एज इट इज भी रख दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन इज अ स्टेबल स्टेट। तो ये स्टेबल स्टेट हो गया। मतलब क्या है इस चीज का कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो अलग अलग लेयर्स नहीं बनाने वाले, वो अपने मतलब एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्सचर में रहेंगे। तो इसीलिए सॉल्यूशन एक स्टेबल स्टेट है, हम लोग ये कहेंगे। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन की 6 प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कंपोनेंट, एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।